हेलो दोस्तों, डिजिटल जेपी में आप सभी का स्वागत है। मैं जयप्रकाश प्रजापति। आज मैं आपको बताने वाला हूं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 17 तारीख को दिन में 11:30 यानी 11:30 बजे के टाइम में जितने भी हमारे किसान भाइयों के हैं उनके खाते में जो है 2000 रुपये का जो अमाउंट धनराशि है उसको क्या किया गया, रिलीज कर दिया गया, यानी पेमेंट उनका कर दिया गया है। जिनके भी नाम से खेत है और वो सम्मान निधि योजना के पात्र हैं तो उनके खाते में जो है पेमेंट 2000 रुपये जो है रिलीज कर दिया गया है। अब इसमें सवाल उठता है कि कई हमारे किसान भाई ऐसे हैं जिनके खाते में जो है 2000 रुपये की जो राशि है वो आया नहीं है। अब इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इस रीजन को सुनने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटा को दबा दीजिए ताकि इस तरह का मिलने वाला अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आप लोग इस बात को सबसे पहले आप लोग को ध्यान से सुनना है। अगर आप इस बात को नहीं सुनते हैं तो आप जो है काम नहीं करा पाएंगे, और नहीं करा पाएंगे तो आपका जो है अमाउंट फंसा का फंसा रह जाएगा और पैसा नहीं आएगा। सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो है स्टार्टिंग में जब सम्मान किसान निधि योजना का जब हमने लाभ के लिए आवेदन किया तो आवेदन करते हुए हमारा जो है मोबाइल नंबर, खेत का जो कागज था वो, बैंक पासबुक और हमारा आधार कार्ड, ये 4 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, उस समय तो सभी लोग क्या किए कि रजिस्ट्रेशन करा लिए। अब कई रजिस्ट्रेशन कराने के बाद बहुत लोगों का जो है पैसा आना भी स्टार्ट हो गया। पैसा आने के बाद क्या हुआ, बीच में ये फंडा चला कि केवाईसी का। अब केवाईसी सभी लोग क्या दौड़े दौड़े गए और केवाईसी कराए, यानी आधार वेरिफिकेशन, आधार ऑथेंटिकेशन कराए। केवाईसी कराने के बाद फिर से आपका एक और मसला आ गया है अभी बीच में। तो ये जो जरूरी है, आपको क्या जरूरी है, क्या चीजें नहीं आई है, ये मैं लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा अपने डेस्कटॉप पे। और दोस्तों क्या क्या चीजें कमी रह गई है, आपको कहां पे जाना है, क्या करना है, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो दोस्तों बने रहिए डिजिटल जेपी के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर चलते हैं अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे और आपको बताते हैं कि क्या ऐसी कमी रह गई जो कि आपका पैसा नहीं आया। तो दोस्तों हम जो है अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ चुके हैं और हम जो है आपको बताने वाले हैं कि क्या रीज़न है जो आपका जो है अकाउंट में पैसा नहीं आया, पीएम किसान का जो है पैसा रुक गया है। आपके जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो है पोर्टल कुछ इस तरह से चेंजेस हो गया है। पहले आता था केवल इधर से आता था पूरा टोटल, लेकिन अभी क्या हुआ है कि पोर्टल में बहुत सारे जो है चीज़ इसमें चेंजेस हो चुके हैं। जैसे कि आप यहाँ पे हेल्प लाइन नंबर देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से दिखा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे CSC लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं तो देखिए फार्मर कॉर्नर जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे EKYC, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, सेल्फ रजिस्ट्रेशन फार्मर या CSC, और अपडेट और सेल्फ रजिस्ट्रेशन फार्मर और बेनिफिशियरी स्टेटस। उसके बाद बेनिफिशियरी लिस्ट है, एडिट आधार फेलियर रिकॉर्ड है, ऑनलाइन रिफंड का भी ऑप्शन यहाँ पे है। उसके बाद हेल्प डेस्क से कोई भी क्यूरी है यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने मोबाइल में एप्लीकेशन इसका डाउनलोड करना तो यहाँ से कर सकते हैं, और डाउनलोड KYC फॉर्म भी डाउनलोड करके आप यहाँ पे भर के जमा करा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले रीजन में आपको दिखा देता हूँ स्टेटस। पहले सबसे पहले हम बेनिफिशियरी स्टेटस पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं आपके सामने 2 चीजें आती है यहाँ पे स्टेटस चेक करने के लिए। एक आता है मोबाइल नंबर से, दूसरा आता है रजिस्ट्रेशन नंबर से। तो हम जो है यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल करके रजिस्ट्रेशन जो है ये चेक करेंगे। तो हमने जो है मोबाइल नंबर ऑलरेडी डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो है कैप्चा है, कैप्चर भरेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे गेट डाटा पे क्लिक करेंगे। जैसे ही गेट डाटा पे क्लिक करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा टोटल डिटेल आ गया है। अब मैं आपको समझाता हूं कि आपका क्या क्या चीज है। सबसे पहले आपका नाम शो करेगा यहाँ पे, फादर ने मैन है। उसके बाद आपका जो है मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पे स्टेट जो है आपका किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट्स आपको यहाँ पे शो करेगा। दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा, नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बाद में आप फिर से स्किप करेंगे, फिर बैक आकर के देखेंगे तो ये आप लोग की गलती होगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है आपका डिस्ट्रिक्ट, विलेज, टाउन। ठीक है, अगर टाउन से टाउन दिखेगा, वार्ड नंबर दिखेगा। उसके बाद होम विलेज यहाँ पे LG कोड के साथ आता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी रजिस्ट्रेशन आपका डन है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर शो करता है। और रजिस्ट्रेशन डेट जो है यहाँ पे शो करेगा किस डेट में जो है आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब आता है यहाँ पे KYC का, अब आता है यहाँ पे KYC, आधार डेमो ऑथेंटिकेशन स्टेटस, यानी आपका जो है आधार का तो यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे EKYC का भी वेरिफिकेशन हो चुका है। ये कैसे कराते हैं, अगर आप एक जो है आपके पास में कोई CSC संचालक है या सहज जन सेवा केंद्र है तो वहां पर जा करके आप जो है
ई केवाईसी करा सकते हैं। और उसके बाद अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप खुद से भी जो है ई केवाईसी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एजिबिलिटी, यानी एजिबिलिटी में एस है, यानी आप एजेबल मतलब आप इसके लिए पात्र हैं जो कि आप पीएम किसान का जो है लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पेमेंट मोड। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात, यहाँ पे पेमेंट मोड आपका आधार हो गया। पहले क्या होता था, अकाउंट नंबर होता था, अभी आधार मोड हो गया। अब आधार मोड में जो है मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपका जो है पैसा नहीं आया होगा तो आपको एक मैसेज जरूर आया होगा कि आप जो है अपना बैंक अकाउंट को NCPI में जा करके लिंक कराइए, ऐसे करके आपको मैसेज जरूर आया होगा। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं, कोई भी बैंक हो या बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, देना बैंक, सिंडिकेट बैंक या लेना बैंक, ये जो भी बैंक है जितने भी किसी में भी आपका अगर खाता हो, यहां से कि पेटीएम में भी खाता हो, एयरटेल पेमेंट बैंक में है, फिनो पेमेंट बैंक में है, जिसमें भी आपका अगर खाता है तो उसमें जा करके आप सबसे पहले बैंक में जाना है। आपको केवाईसी के साथ बोलना है कि हमारा जो है जो आपका डीबीटी होता है यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को NCPI द्वारा लिंक करने के लिए अगर आप एक कराते हैं तभी जाकर के ये आधार पेमेंट जो है आपका सक्सेस होगा। नेक्स्ट आता है आपका जो है यहाँ पे अकाउंट नंबर NA दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे आधार से पहले से ही NCPI लॉगिन है। नेक्स्ट आता है PFMS, ये जो है आपका स्टेटस यहाँ पे 0 दिखा है, यानी कुछ भी नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब आपका जो है पेमेंट रुका हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है लैंड सीडिंग, यानी आपका भूमि, यानी सिंपल सी बात है, कई लोग यहाँ पे जो पैसा उठा रहे थे, इसका लाभ ले रहे थे, वो गलत तरीके से लाभ ले रहे थे, उसके पात्र न होने के कारण भी जो है वो मतलब पैसा उठा रहे थे। अब क्या किया गवर्नमेंट ने, सबसे बड़ी बात कर दिया कि लैंड सीडिंग, यानी आपका जो भूमि है, भूमि को जो है आपको यहाँ पे पहले बात तो केवाईसी कराना पड़ेगा। पहले आधार से जुटा, आधार से जुटने के बाद NCPI लॉगिन हुआ, NCPI के बाद आपका लैंड सीडिंग कर दिया, यानी आपकी जो भूमि है, भूमि का कागज है, यहाँ पे आपको जो है देना पड़ेगा और उसको जो है सीडिंग कराना पड़ेगा, तभी आपका पेमेंट आएगा। सिंपल सी बात है। देखिए जैसे कि स्टेटस यहाँ पे 6ठा इंस्टॉलमेंट है, ये रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि यहाँ पे लैंड सीडिंग में नो दिखा रहा है। अब ये बड़ी बात तो ये है कि मैंने तो ये जान लिया कि लैंड सीडिंग है, लेकिन अब ये सॉल्यूशन कहां से होगा? तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि 2-3 महीने पहले आपके गांव में आपके लेखपाल साहब या कोई CSC संचालक वाले होंगे, वहां पे आपका जो आधार कार्ड और खेत का कागज जो है आपसे मांगे होंगे, लेकिन आप नहीं दिए होंगे। ये रीजन है कि आपका जो है क्या हुआ है कि यहाँ लैंड सीडिंग जो है नहीं हुआ है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा अगर आपका भी ऐसा एरर है, आधार वाला मैंने बता दिया, केवाईसी कराने के लिए आप सहज जन सेवा के नजदीकी जन सेवा केंद्र पे जाके केवाईसी करा लीजिएगा। एजिबिलिटी में ऐसे है। दूसरा काम आपको करना है पेमेंट का जो है अपने बैंक में जाकर के NCPI को ऑन कराना है, आधार से लिंक करा के NCPI DBT ऑन कराना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को ऑन कराना है। तीसरा काम जो आपको करना है लैंड सीडिंग, यानी आपकी जो भूमि है उसके कागजात जो होता है, कागज होता है, वो लेकर के आपके लेखपाल साहब के पास जाना है और वहां पे जो है जमा करा के उनसे बोलना है कि हमारा जो है पीएम किसान का पैसा नहीं आया है और लैंड सीडिंग नहीं हुआ, यानी हमारी जो भूमि है ये जो है आपका पीएम किसान सम्मान निधि में लिंक नहीं हुआ है, आप इसको लिंक कर दीजिए। और वहां पे जो है आपको आधार कार्ड, खेत के कागजात लेके जाना है और वहां पे दे देना है। ये देने के बाद 2 महीने के अंदर अंदर, जैसे कि अभी ये किस्त तो रिलीज हो गया, लेकिन इस किस्त पे नहीं, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट किस्त आएगा तो उस पे दोनों जोड़ के आपको किस्त मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे लैंड सीडिंग जब नहीं हुआ है तो इसका आपको देने के बाद 2 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा, जिससे कि जो है आपका लैंड सीडिंग हो जाएगा और आपका पैसा जो है खाते में आ जाएगा। अगर इससे और भी कोई क्यूरी होगी तो हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा कि क्या क्यूरी है। हमें कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। कॉल ज्यादातर ना कीजिए तो बेहतर है, हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जो कि व्हाट्सएप नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के चेक उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शेयर करने से आपको ये फायदा मिलेगा कि दोस्तों अगर आप शेयर करें तो दूसरे किसान भाई भी हैं तो उनको ये जानकारी मिलेगी, ताकि ये जो काम है वो करा सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में हमारे वीडियो को लाइक
लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि लाइक जब करते हैं आप तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है, और दोस्तों लाइक करने से आपको भी खुशी मिलती है, हमें भी खुशी मिलती है। तो दोस्तों लाइक कर दिया कीजिए। फिर मिलते हैं अगले किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।